दिमाग अगर सोचता है तो फिर दिल क्या करता है। अलग अलग इंसानों की सोच अलग अलग होने के कारण उनकी खोज भी अलग ही होती है। रिश्ता प्यार से बना हो, जज्बात से बना हो या दर्द से बना हो, रिश्ता तो रिश्ता ही कहलाएगा। बस महसूस करने की बात होती है और सच जानने की। हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हम सोचने लगते हैं उस काम के बारे में, उससे जुड़ी हर एक बात के बारे में, क्योंकि वह हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ होता है। चाहे वह कैसा भी काम हो, कोई भी काम हो, हम सोचेंगे जरूर। अब क्या क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये तो हमें खुद ही पता नहीं होता। दूसरा कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि जब हम अपनी बात किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो हम खुद फिर से कुछ और सोचने लगेंगे और वह जो सोचकर जवाब देगा उसके लिए भी हम सोचेंगे। इसलिए ज्यादा मत सोचिए और ध्यान एकाग्र करके एक ही कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ करिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि दिमाग की बात क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अभी मेरा दिमाग खुद ही अलग अलग चीजें सोच रहा है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं दिमाग और दिल के रिश्ते की कहानी। दिमाग क्या है? दिमाग भगवान के द्वारा शरीर का निर्माण किया गया। इस धरती पर रहकर किन किन चीजों की जरूरत होगी इंसान को, उस हिसाब से शरीर के अंगों का भी निर्माण किया गया। हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक, आंख, ये सभी चीजें हमें सामने दिखाई देती हैं। लेकिन खास बात यह है कि जिस चीज का उपयोग करके हम इन सभी अंगों का इस्तेमाल करते हैं वह ना तो दिखाई देती है और शायद ना ही महसूस होती है। आपने कंप्यूटर को देखा है, चलाया भी है। कभी सोचा है कि सेम सिस्टम यानी कि दिमाग और कंप्यूटर को एक जैसा क्यों कहा जाता है? दोनों के ऊपरी हिस्सों का उपयोग हम करते हैं अपनी उपयोगिता के लिए और अंदर की चीजें काम करती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यह ठीक उसी प्रकार का भ्रम है जैसे इंसान नाव में बैठकर चलता है तो उसे भ्रम होता है कि पानी पीछे की ओर दौड़ रहा है। दिमाग का भी यही काम है, हमारे अंदर रहकर हर एक बात के बारे में सोचना और उसका जवाब देकर हमसे कार्य करवाना या हमारे द्वारा जवाब देना। दिल का काम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक खून पहुंचाना है, उसका काम सोचना नहीं है। सोचने के लिए भगवान ने दिमाग दे रखा है, लेकिन फिर भी इंसान कहता रहता है कि दिल नहीं मानता। ये दिमाग ही है जो इतनी सारी बातों को अपने पास रखा हुआ है, जो कि कभी किसी सवाल का जवाब तुरंत दे देता है क्योंकि उसके पास उस सवाल का एक या दो जवाब होता है, इसलिए वह तुरंत रिप्लाई करता है। लेकिन जब कोई सवाल बड़ा होता है या फिर उसके जवाब बहुत सारे होते हैं तब वह कई प्रकार के उत्तर देता है, जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करें। तब हमें लगता है कि शायद दिल नहीं मान रहा, क्योंकि अंदर दिमाग और दिल का रिश्ता बहुत गहरा है। दिल खून देता है और दिमाग ज्ञान। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दिल कभी कुछ नहीं सोचता है। बस एक बात होती है और जो हम लोगों से शिक्षा पा चुके हैं, जो सीख रहे हैं, जो जानकारी हासिल हो रही है, वही आपको बताते जा रहे हैं। अगर दिल सोचने लगेगा तो फिर दिमाग का काम क्या रह जाएगा? दिमाग दिल का रिश्ता गहरा होने के कारण हमें महसूस होता है कि दिमाग जैसा दिल भी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। साइंस भी इस बात को मानता है। आंखों देखा प्रमाण तो जो देखा है वही बता सकता है, लेकिन जो महसूस किया जा सकता है उसको तो हम बता ही सकते हैं। जिस प्रकार हमें कोई अपशब्द कहे तो हमारा हाथ एकदम से नहीं उठता, कुछ सेकंड सोचता है, क्या रिप्लाई दूं, क्या बोलूं, आगे क्या होगा, कैसा होगा, मैं इस चीज के लिए सक्षम हूं, नहीं हूं। जैसा भी निष्कर्ष हमारे दिमाग से हमारे पास आता है हम वैसा ही रिप्लाई कर देते हैं। या तो हमारा हाथ उठ जाता है या फिर शांत होकर हम चले जाते हैं। दोस्तों, शरीर का कोई अंग अगर एकदम से आपके पास से दूर हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जिंदा ही नहीं है। पूरा शरीर खाली और बेजान है, एक ऐसी दुनिया में चल रहा होता है जिसे आप जानते हो लेकिन महसूस नहीं कर सकते। यदि आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, कहीं भी पिकनिक स्पॉट
जैसे कि जंगल में जाइए, वहाँ झरने, जंगली जानवर होते हैं, आपको कितना आनंद महसूस होगा। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप उस जगह में गए तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको अकेलापन ही महसूस होगा। मैंने आपको बताया ही है कि दिमाग और दिल दो अलग चीजें हैं, लेकिन वो एक ही है। यह भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके अपने पास ही है, वह आपके अंदर। इंसान की सोच ही इंसान के भाव को प्रदर्शित करती है, जो कि दिल को दिमाग से जोड़ती है। जिस प्रकार आप अपने किसी दोस्त को अच्छा मान लें, उसके लिए आपके मन में अच्छे भाव आएंगे। लेकिन अगर आपके सामने वह गलत कार्य करे या आपकी सोच के हिसाब से वह कुछ गलत करे, तो वह आपके लिए गलत साबित होगा। आप जो भी महसूस करेंगे वही सोचेंगे, या जो सोचेंगे वही महसूस करेंगे। दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों अलग हैं। समझने वाली बात है। इसके लिए आपको एकाग्रचित होकर किसी गुरु के पास रहकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी। जिन बातों को हम सहजता से सुनते हैं और उनका मनन हम बहुत गहराइयों से करते हैं, तब उसका निष्कर्ष हमारे सामने जो निकल कर आता है, वही सोच हमारे दिल की होती है। इसलिए दिल को इमोशनल कहा गया है, लेकिन सोच हम दिमाग से ही पाते हैं, चाहे जवाब कहीं से भी आ रहा हो। धन्यवाद।